नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, पिछले 20 दिन से वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शन तो वहां कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी संगठनों का पिछले लगभग एक महीने से हो रहा है, लेकिन आमरण अनशन ये पिछले 20 दिन से जारी है। सोनम वांगचुक के अलावा जेएनयू की छात्रा है और आइसा जो संगठन है, वामपंथी छात्र संगठन, उसकी वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। वो भी धरने पर, आमरण अनशन पर हैं पिछले 20 दिन से। उनके साथ 5 और उनके साथी हैं। एक साथी को बहुत ज़्यादा जब उनकी हालत ख़राब हो गई तो 2 दिन पहले उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन अभी तक 20 दिन के आमरण अनशन के बावजूद सरकार की ओर से कोई व्यक्ति ये पूछने तक के लिए नहीं जा रहा है कि आखिर आप यहां क्यों बैठे हैं। उसी जगह पर जिसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सारे मंत्री सांसद सब लोग रहते हैं। दिल्ली की भी सरकार रहती है, लेकिन कोई अब तक पूछने नहीं गया। और इन लोगों की मांग क्या है? मांग सिर्फ ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था में अराजकता है, अनैतिकता है, धांधली है, पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, हालांकि उसका दोबारा पेपर हुआ, उस रिजल्ट भी जारी हो गया, लेकिन लगातार ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। नीट के परीक्षा को लेकर जब वो लीक हुआ, उसके बाद 20 से ज़्यादा छात्रों ने अपनी जान दे दी। इन सारे मुद्दों को लेकर वो शिक्षा मंत्री, एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री माना जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान को, और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। और इधर इस बीच सोनम वांगचुक साहब बैठे हुए हैं, जो अचानक से बन गई सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी। उस पार्टी के बैनर तले वहां पर बैठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपील कर ली विपक्ष के नेताओं से कि भाई वो क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे इस प्रदर्शन में। सोनम वांगचुक ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं आते हैं हमारे इस प्रदर्शन में तो ये वो बहुत गलत करेंगे। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसमें जरूरत किसकी है? आप प्रदर्शन, धरना, ये प्रदर्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप मांग रहे हैं इस्तीफा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। समस्याएं छात्रों से जुड़ी हुई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको इस्तीफा देने के लिए कहेंगे। सरकार का कोई नुमाइंदा या आपके साथ बातचीत करने के लिए आएगा। इस प्रदर्शन में आप विपक्ष से कैसे उम्मीद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हालांकि ये ऐसा मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, जिस पर सभी लोग एकजुट हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर सबने अपील की है, विपक्षी नेताओं ने भी अपील की है। कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शशि थरूर साहब, उन्होंने भी एक बड़ा भावुक पत्र लिखा। और केवल सोनम वांगचुक से ही नहीं, बाकी जो छात्र भी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, उनसे भी अपील की कि अपना अनशन तोड़ें। और सरकार से भी अपील की कि आखिर समझा जाए, सुना जाए कि ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। ये कोई असामाजिक तत्व तो है नहीं। यद्यपि सरकार की निगाह में ये लोग असामाजिक तत्व ही हैं। सोनम वांगचुक जो कभी सरकार के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे, जब सरकार का जरा सा उन्होंने विरोध किया तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो यहां पर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने में जरा भी देर नहीं की जाती है। और एक सर्टिफिकेट देकर दूसरा, एक वापस लेकर दूसरा भी तुरंत दिया जा सकता है। बस केवल आपको यही करना होता है कि आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं या सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। तो खैर, यहां कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों विपक्षी लोगों को आप बुलाना चाहते हैं अपने साथ। खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए बात कही जा रही है। और दूसरी बात ये कि विपक्षी पार्टियां यहां पर क्यों आए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर 20 दिन के इस आंदोलन में, भूख हड़ताल में, हम आंदोलन की बात नहीं, आंदोलन जो वहां पर प्रदर्शन चल रहा है वो और पहले से चल रहा है, 1 हफ्ते पहले से चल रहा है। इस 20 दिन के भूख हड़ताल के बावजूद सरकार की कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है? कोई भी संवेदनशील सरकार होगी, उसको इस बात का खौफ होगा, डर होगा कि कहीं अगर इनकी जान चली गई तो क्या होगा। लेकिन इस सरकार को बिल्कुल खौफ नहीं है। आपको याद होगा, अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे थे तो 11 दिन के बाद, उसके पहले से ही कोशिशें होने लगी कि उनको मनाया जाए। उस समय की सरकार ने, जो यूपीए सरकार थी, उसने तुरंत अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजना शुरू किया, कुछ सोशल वर्कर्स को भेजना शुरू किया। और
जब चूंकि अन्ना हजारे महाराष्ट्र से आते थे तो महाराष्ट्र में उनको भाषा की कोई दिक्कत ना हो तो उस समय के कद्दावर नेता थे विलासराव देशमुख, उनको भेजा गया कि आप जाइए बात कीजिए। लेकिन इस सरकार में 20 और 21 दिन अब होने वाले हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, बाकी जो 5 छात्र वहां पर बैठे हैं उनकी जान चली जाए? क्योंकि 20, 21 दिन, 25 दिन आप अगर इस बात का इंतजार कर रहे हैं तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसी सरकार को मुझे लगता है कि उस सरकार को संवेदनशील सरकार नहीं कहा जा सकता है। सरकार के तमाम समर्थक जो हैं वो तो हर बात का समर्थन करने लगते हैं और सोनम वांगचुक और उनकी भूख हड़ताल का वो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में विरोध की एक स्वीकृति होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है और उसकी स्वीकृति होती है, उसको खारिज नहीं किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। और जिस देश में विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश की जाए, विरोध के स्वर को अनसुना किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, जान लीजिए कि लोकतंत्र वहां पर है ही नहीं और आप सभ्य मनुष्य होने का दावा भी नहीं कर सकते हैं आधुनिक युग में। सीधी सी बात है। दूसरी बात, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी अचानक एक दिन पार्टी बन जाती है, वो अचानक एक दिन वहां पर उसका बैठा हुआ नेता अमेरिका से ऐलान करता है कि मैं फला दिन पहुंच रहा हूं, दिल्ली पहुंच रहा हूं, वहां जाकर मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये सारा ऐलान कर देता है वो। क्योंकि उसके सोशल मीडिया पर 2-2.5 करोड़ फॉलोवर अचानक बन जाते हैं, तो ऐसा लगा कि अब जंतर मंतर पर पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जंतर मंतर पर जब वो आए अभिजीत दीपके, तो कोई वहां पर हलचल नहीं पैदा हुई। लेकिन उसके बाद फिर वो चले गए, एक हफ्ते के बाद वो फिर वहां पर आए। यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि यहां आप धरना प्रदर्शन करने जाइए। 17 तारीख को आज देहरादून में राहुल गांधी को प्रदर्शन करना था, उनका जो कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, उसको अनुमति देने के बाद वापस ले लिया गया। फिर दूसरी जगह पर अनुमति दी गई किसी तरीके से, जब बड़ा विरोध होने लगा। यहां अभिजीत दीपके को तुरंत अनुमति भी दे दी जाती है, उनको बाकायदा सुविधाजनक तरीके से वहां पहुंचाया जाता है और वो अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन 5 बजे तक का कार्यक्रम था, मैं भी उसमें था, उन्होंने 3 ही बजे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा बड़ी गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूं। तो खैर, वो आंदोलन को कितना आगे ले जाएंगे आप ये देखिए। यहां पर जो सबसे बड़ा एक संदेह पैदा होता है कि कोई नेता अक्सर आंदोलन से पैदा होते हैं, कोई भी आंदोलन हो उसमें नेता पैदा होता है। इतिहास आप देख लीजिए, यहां पहले नेता पैदा कर दिया गया और उसके बाद उससे आंदोलन खड़ा करवाया जा रहा है। यह आंदोलन कौन खड़ा कर रहा है, अब यह बड़ा सवाल है। लेकिन इतनी आसानी से उनको हर चीज की एक सुविधा मिल जाती है। अचानक खबर आती है कि उनका अकाउंट को बैन कर दिया गया, इस खबर के बाद उनको और पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो अब इस आंदोलन को कौन खड़ा कर रहा है, ये इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक इसके बाद और समझ में आ रहा है कि सरकार से उनको इतनी सुविधा अगर मिल जा रही है, दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी का जो युवा विंग है वो पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। उसके बाद उसने जगह जगह प्रदर्शन का ऐलान किया, फिर छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ऐलान किया। तो कहा यह जा रहा है कि इस और सरकार के खिलाफ बहुत सारे नीट के बाद, जिस तरह नीट पेपर लीक के बाद जो हंगामा हुआ था आपने देखा था, और कैसे हंगामा करने वालों को, हंगामा नहीं कहेंगे हम, विरोध प्रदर्शन करना कहेंगे, विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र जो मालिक थे उनके इंस्टीट्यूट सील कर दिए गए। लेकिन यहां अभिजीत दीपके को बाकायदा फैसिलिटेट किया गया, उनको बाकायदा यहां पर अनुमति दी गई। तो कहा यह जा रहा है कि कहीं न कहीं इसके पीछे सरकार समर्थन कर रही है। लेकिन उसी समय अचानक एक नई पार्टी बनती है और वहां पर सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद आते हैं, पहले समर्थन देते हैं और अचानक उनसे कहा जाता है कि आप यहां पर भूख हड़ताल पर बैठ जाइए। वही ऐलान करते हैं। क्यों कर रहे हैं इस भूख हड़ताल के पीछे? अभिजीत दीपके की जो पूरा बैकग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर वो देखे गए, उनके तमाम ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। तो वो कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े आंदोलन को वो करेंगे, या फिर उनसे कहा गया है। अब यही शक की सुइयां घूम रही हैं कि या तो सरकार उनके पीछे है या आम आदमी पार्टी उनके पीछे, या फिर दोनों मिलकर उनके साथ है, ताकि जो बड़ा आंदोलन सड़क पर हो रहा है और जो संसद तक भी होगा उस आंदोलन को कमजोर किया जाए, या फिर ये मैसेज दिया जाए ये आंदोलन यहां पर चूंकि भीड़ भाड़ हो नहीं रही है
तो इसको बताया जाए कि जो युवाओं की नाराजगी का एक शिगुफा छोड़ा गया वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, ये मैसेज दे दिया जाए। एक और बात, यहां पर जब पहले दिन आए अभिजीत दीपके तो भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद यहां पर वामपंथी छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन करना शुरू किया, उसके बाद वहां पर भीड़ भी हुई, और अभी भी वहां पर अगर भीड़ दिखाई पड़ रही है तो ये उनकी वजह से दिखाई पड़ रही है। लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान उनकी चर्चा नहीं हो रही है कहीं पर, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें तो क्यों नहीं हो रही है। मुझे आयसा की एक छात्रा ने बताया कि हम लोग जब यहाँ आ रहे थे प्रदर्शन के लिए और धरने पर बैठ रहे थे तो हमको रोकने की पूरी कोशिश की गई, पुलिस ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन हम बैठे यहाँ पर कि भाई आप बैठ सकते हैं तो हम कैसे नहीं बैठ सकते। और कौन रोक रहा था, ये अभिजीत दीपके और उनकी कांग्रेस जनता पार्टी वाले लोग रोक रहे थे। तो अब इसमें सवाल ये है कि कोई भी कर रहा हो आंदोलन, चाहे कोई भी रोक रहा हो, अलग बात है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी अचानक जो पैदा होती है और आंदोलन की कहीं उसमें कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही होती है, उसके बैनर के नीचे आकर अचानक सोनम वांगचुक कैसे भूख हड़ताल के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो विपक्ष उनसे पूछ रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है कि ऐसी संवेदनहीन सरकार कि आप अगर मर भी जाते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 111 दिन गंगा प्रदूषण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रहे प्रोफेसर वीडी अग्रवाल साहब, आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके थे और बीजेपी के एक तरीके से समर्थक भी थे। उनकी जान चली गई, सरकार की कान पर जू नहीं रहेगी, सरकार ने परवाह तक नहीं की। उस सरकार के रहते हुए आप यहां पर क्यों धरने पर बैठ रहे हैं? और क्या एक बड़ा सवाल यह भी है कि आपको अचानक बैठने के लिए किसने कहा? आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जाकर आपका हाल पूछ रहे हैं, हाल बहुत सारे लोगों ने पूछा, दूसरी पार्टी के नेता भी गए, पूरा देश चिंतित है। सोनम वांगचुक, उनकी भी एक, चाहे जिस पार्टी से उनकी विचारधारा रही हो, किसी का समर्थन करते रहे हो, बीजेपी का समर्थन करते रहे हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनसे कांग्रेस पार्टी से लेकर एनसीपी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी से लेकर सभी पार्टियों के लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। बीजेपी के बड़े नेताओं की तो अपील हमने अभी नहीं देखी है, लेकिन तमाम नेता ये अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, इसलिए कि उनकी जान की परवाह सबको है। लेकिन उनको यहां बैठाया किसने, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल कल गए भी उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने अनशन तोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने भी उनकी स्वास्थ्य की परवाह की, चिंता जताई। और यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को कोई ये निर्देश नहीं दिया कि आप कोशिश करिए कि उनकी ये जो भूख हड़ताल चल रही है आप उसको तोड़वाइए, बल्कि कहा कि सरकारी डॉक्टर आकर निगरानी करें, निगरानी वैसे भी हो रही है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस आंदोलन को खड़ा करने का मकसद क्या है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आपको जवाब इसके मिल भी चुके हैं। और सोनम वांगचुक की जान लेने पर उतारू कौन है, किसको इससे लाभ हो सकता है या कौन इसका लाभ लेना चाहता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर निश्चित तौर पर इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो जब वो पहले ही आंदोलन कर रही थी, उसके नेता ये कह रहे हैं, और वाजिब सवाल है कि जब वो पहले ही इसी मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे तो आप 4 दिन की सोशल मीडिया पर बनी पार्टी का समर्थन करने के लिए भूख हड़ताल पर क्यों बैठ गए? आपने हमारे आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं किया? और नहीं किया तो फिर आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि आपके आंदोलन को आकर वो समर्थन दें? आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं? संदेह की गुंजाइश तो है ही। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।